हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2021 मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था। 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और आज है 22 जुलाई, यानी आज एमपीपीएससी के जो मेंस का जो लास्ट पेपर था, छठा पेपर, 6 पेपर, जिसमें निबंध और आपका पता है छठा जो पेपर है वो निबंध और प्रारूप लेखन से संबंधित रहता है। छठा प्रश्न इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा जो है 100 नंबर का रहता है। 2 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्न जो रहे हैं यहाँ पर निबंध में। तो आप इसमें पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में, किसी भी एक में से आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं उस विकल्प का शीर्षक उत्तर के पूर्व अनिवार्यतः लिखे, और ये 50 अंकों का है, यानी 50 नंबर का है एक निबंध, जिसमें कम से कम आपको 1000 शब्दों में उस निबंध के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास में पहला जो निबंध है वो है लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। इसके बारे में 1000 शब्दों का जो है निबंध लिखना है। या आप चाहें तो देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की क्या भूमिका है, ये भी लिख सकते हैं। तुलसी साहित्य और इसकी प्रासंगिकता के बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में निबंध लिख सकते हैं। अगला है शिक्षा और जीवन मूल्य, इन दोनों के बारे में आप जो है निबंध लिख सकते हैं। और इसके बाद में मतलब इस 4 में से आपको एक निबंध जो है वो लिखना है, 50 नंबर का है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित विषयों में से यहाँ पर भी किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध आपको लिखना है। 25 नंबर यहाँ आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। खेल शक्ति के रूप में उभरता भारत, इसमें 500 शब्दों में अपना निबंध लिख सकते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या और समाधान में आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसके समाधान क्या है, इसके बारे में लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और विनियमन के बारे में निबंध जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है, इस प्रश्न में प्रारूप लेखन के 2 उप प्रश्न यानी 3.1 और 3.2 हैं। प्रत्येक प्रारूप लेखन हेतु अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द है। अभ्यर्थी जिस प्रारूप लेखन को लिख रहे हैं उस विकल्प के शीर्षक का अनिवार्यतः चयन करें, ठीक है। और यहाँ पर जो ये प्रारूप हैं ये भी आपका जो है 25 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रारूप है 3.1 में स्वयं को सचिव उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को खनन नियमावली में हुए संशोधन के संबंध में एक शासकीय पत्र लिखना है। तो ये लिख सकते हैं आप 250 शब्दों में। या इसके अथवा में दिया है कि स्वयं को सचिव शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए एक परिपत्र लिखिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि विभागीय सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित हो एवं कार्य समाप्ति के उपरांत ही कार्यालय छोड़े, इस पर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 मतलब इसी का जो सब क्वेश्चन 2 दिया है, श्री महेश IAS जो इस समय प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय मंत्रालय मध्य प्रदेश भोपाल में निदेशक के पद पर कार्यरत है। अब उनका स्थानांतरण जिला अधिकारी इंदौर को हो गया है, इसकी अधिसूचना जारी करना है। तो ये आपको लिखना था। या जिला पूर्ति अधिकारी उज्जैन को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों की अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिला है, पहला जो है 1000 शब्दों में निबंध लिखना है, 50 अंक उसके दिए जाएंगे। इसके बाद में आपको 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जो उसके जो है आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, यानी 75 हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 3 में आपको दोनों में से जो है 3.1 और 3.2 दोनों ही करना है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग जो है ये आपके 12.5 नंबर का एक प्रारूप है। यानी 25 नंबर का प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें आपको दोनों प्रश्न करना है। इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 2 करना है। तो ये था निबंध का। तो कहीं ना कहीं निबंध और इस प्रकार से जो है आज फाइनली एमपीपीएससी 2021 मेंस का एग्ज़ाम जो है हो चुका है ख़त्म। अब बारी है एमपीपीएससी मेंस 2022 की, जिसका रिज़ल्ट जो है अभी आ चुका है प्रीलिम्स का, और अच्छा खासा उसका कट ऑफ भी गया है। अब उसके मेंस की बारी है। तो जिनका अभी निकला हुआ है वो जी जान से इन पेपरों को आधार मानते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और
अपने पढ़ने का जो नज़रिया है इन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप उसको अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और MPPSC से जुड़े हुए तमाम अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।